सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज है 24 अप्रैल 2023 और 24 अप्रैल 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने चर्चा करेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने नया सैन्य सलाहकार नियुक्त किया है। स्टार स्पोर्ट्स ने भारतीय खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया और किस व्यक्ति को संतोकबा मानवीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज इनकी चर्चा करेंगे। तो डेली आपको 6 बजे पूरे लेटेस्ट न्यूज आपको मात्र इस 15 मिनट की क्लास के अंदर आपको रूबरू करवाया जाता है। और आज अपने एक 24 अप्रैल के दिन, आज अपने खास दिन, खास महत्व ये रखता है 24 अप्रैल, क्योंकि आज अपने देश भर के अंदर 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो सभी विद्यार्थियों को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि देश भर में ये पहली बार अप्रैल 2010 के अंदर, पहली बार 2010 के अंदर राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस या राष्ट्रीय स्थानीय सरकार दिवस के रूप में इन्होंने पहली बार ये बनाया था। और ये भी आपको पता है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के जरिए पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी और इस पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ये हर साल क्या है 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो एक खास महत्व आज आपके लिए है। तो इसी सेशन के साथ अपने आज की क्लास स्टार्ट करें। सबसे पहले सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। स्टार्ट करें। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को करते हैं रिवाइज। देखिए, हाल ही में इंडोनेशिया की जगह अंडर-20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा अर्जेंटीना। किस भारतीय महिला वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी है? तो ये राजस्थान की रहने वाली है दीपिका मिश्रा। फसल बीमा योजना के तहत किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तो ये मिला है कर्नाटक राज्य को। किस शहर में भारत का पहला एप्पल रिटेल स्टोर खुला? ये खुला है मुंबई शहर के अंदर। किस देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाफा 1 लॉन्च किया? ये किया है केन्या देश ने। किस शहर में सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम बनने जा रहा है? तो ये मणिपुर के अंदर शिलोंग शहर में बनने जा रहा है। अर्जुन मुंडा ने आदिवासी उत्पादों के विपणन और लॉजिस्टिक्स विकास के लिए PTPNER योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया? ये किया है मणिपुर में। और टाटा ग्रुप ने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? ये किया है डॉक्टर रणधीर ठाकुर को। तो कल संडे था, संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिल चुकी है और ये हमने परसों की जो हमने करंट की क्लास पढ़ी थी उनके क्वेश्चनों को एक बार अपनी रिवाइज कर लिया है। और कल संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिल चुकी है, उसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है। तो स्टार्ट करें। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। देखिए आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में पृथ्वी दिवस कब बनाया गया है? तो आपको सभी को पता है, सभी विद्यार्थियों को, कि 22 अप्रैल को क्या है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पूरे देश भर के अंदर 22 अप्रैल को अपने पृथ्वी दिवस बनाया जाता है। देखो मुख्य तथ्य, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे बनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि पृथ्वी के संरक्षण और पर्यावरण को लेकर लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। किसका? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है पृथ्वी के संरक्षण और पर्यावरण को लेकर लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करना। और अब की बार पृथ्वी दिवस की थीम क्या रही है? इन्वेस्ट इन आवर प्लांट। ठीक है, यानी कि हमारे ग्रह में निवेश करें, अब की बार इसकी थीम रही है। इंग्लिश में भी आपको याद रखनी है और हिंदी के अंदर भी आपको याद है रखनी है। इंग्लिश के अंदर क्या है? इन्वेस्ट इन और प्लांट। तो ये इंग्लिश के अंदर है, यानी हिंदी के अंदर हमारे ग्रह में निवेश करें, ये अब की बार इसकी थीम रही है। और इसी के साथ यह विश्व पृथ्वी दिवस का 53वां आयोजन होगा, यानी कि अब की बार इसका 53वां आयोजन किया गया है। तो ये पूरी डिटेल आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने सचिवालय में नया सैन्य सलाहकार किसे नियुक्त किया है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने सचिवालय में नया सैन्य सलाहकार किसे नियुक्त किया? और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है?
अजीत डोभाल वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं और इन्होंने नया सैन्य सलाहकार नियुक्त किया है। किसको? संदीप सिंह को। ठीक है, किसको किया है? संदीप सिंह को नियुक्त किया है। देखो, वायुसेना के पूर्व वाइस चीफ एयर मार्शल हैं संदीप सिंह को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने सचिवालय में नया सैन्य सलाहकार नियुक्त किया है। किसको? ये है वायुसेना के पूर्व चीफ है। कौन है? एयर मार्शल संदीप सिंह, और इनको राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने सचिवालय में नया सैन्य सलाहकार नियुक्त किया है। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अध्यक्ष कौन है? अजीत डोभाल के साथ ये सैन्य सलाहकार का ये कार्य करेंगे। और ये संदीप सिंह जिनको अभी नियुक्त किया है, ये जनरल अनिल चौहान की जगह लेंगे, जो वर्तमान में अपने देश के दूसरे सीडीएस है ना, अनिल चौहान, उनकी ये जगह लेंगे। पहले कौन थे? अनिल चौहान को नियुक्त किया गया था, लेकिन अब संदीप सिंह को नियुक्त किया गया है। किस देश की सीनेट ने राज्य के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर रोवन विल्सन की नियुक्ति की है? सीनेट का मतलब होता है, जैसे अपने भारत के अंदर संसद बोलते हैं ना, वैसे ही अमेरिका में क्या है, इसको संसद को सीनेट बोलते हैं। तो वहां की देश की, यानी कि न्यूयॉर्क शहर में, ठीक है, ये है न्यूयॉर्क देश की जो सीनेट है ना, वहां की संसद है, उन्होंने राज्य के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर रोवन विल्सन की नियुक्ति की है। तो ये आपको याद रखना है, किसकी नियुक्ति की है? रोवन विल्सन की मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की है। कहां पर है? न्यूयॉर्क शहर में की है। देखो, अमेरिका में न्यूयॉर्क की सीनेट ने राज्य के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर रोवन विल्सन को नियुक्त किया है, और वह राज्य के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस देश के अंदर या किस राज्य के अंदर पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो ये रोवन विल्सन को नियुक्त किया गया। कहां पर है? न्यूयॉर्क शहर में इनको नियुक्त किया गया है। स्टार स्पोर्ट्स ने किस भारतीय खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अभी आपको पता है, शाम को आपको पता है आईपीएल चल रहे हैं, यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग का रोजाना आपको शाम को पता है 7-8 बजे इसका लाइव जो है क्रिकेट मैच चलता है। तो स्टार स्पोर्ट्स ने किस भारतीय खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये बनाया है ऋषभ पंत को। ठीक है, किसको बनाया है? ऋषभ पंत को। ये याद रखना है आपको। अब देखो, थोड़ी चर्चा पूरे करेंगे अपने किस किस को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो स्टार स्पोर्ट्स ने क्रिकेटर ऋषभ पंत को अपने नवीनतम ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। तो ये एक तो ये पॉइंट याद रखना है कि स्टार स्पोर्ट्स ने क्या है, अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? ऋषभ पंत को बनाया है। अब दूसरा पॉइंट देखो, डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। अब ये याद रखना है, स्टार स्पोर्ट्स ने तो बना दिया ऋषभ पंत को, और डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा ने किसको बनाया है? तो ये रोहित शर्मा को बनाया है। और एक है ये पॉइंट तीसरा, HSBC ये बैंक है, HSBC इंडिया बैंक ने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये तीनों पॉइंट आपके लिए बड़े ही शानदार है, याद रखने हैं। स्टार स्पोर्ट्स ने बना दिया ऋषभ पंत को, जियो सिनेमा ने बनाया है रोहित शर्मा को, और HSBC इंडिया बैंक ने किसको बना दिया? विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो तीनों आपको अच्छी तरह से याद रखना है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक किस देश में पहला विदेशी कार्यालय खोलेगा? ये है बैंक कौन सा? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये किस देश में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलेगा? तो ये खोलेगा संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी के अंदर ये अपना पहला कार्यालय खोलेगा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखो, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB ने अबू धाबी में ग्लोबल मार्केट के अंदर अपना पहला अंतरिम ऑपरेशनल हब बनाएगा। इस वर्ष के अंत में COP28 के लिए मेजबान देश के रूप में UAE ने जलवायु वित्त के रूप में तो पर जोर दिया, यानी कि COP28 के लिए मेजबान देश कौन है? अब की बार UAE इसकी मेजबानी करने जा रहा है। तो अबू धाबी के अंदर क्या है, पहला अपना अंतरिम यानी कि ऑपरेशनल हब बनाएगा। कौन है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अगला प्रश्न, किस व्यक्ति को संतो कबा मानवीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस व्यक्ति को संतो कबा मानवीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये किया गया है सोनम वांगचुक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किसको किया गया है? सोनम वांगचुक को नियुक्त किया गया, सम्मानित किया गया है। कहां पर है? किससे? संतो कबा मानवीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विशिष्ट इंजीनियरिंग, ठीक है, विशिष्ट इंजीनियरिंग ये है नवाचारी शिक्षाविद और स्थायी विकास सुधारक जिनका नाम है सोनम वांगचुक को प्रतिष्ठित
संतोकबा मानवीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? सोनम वांगचुक को सम्मानित किया गया। संतोकबा मानवीय पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। बस एक पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बन चुका है? तो ये है आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन। पहले भी मैंने आपको कई बार ये क्वेश्चन करवाया है। तो भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन चुका है। अभी फरवरी के अंदर इसकी ताजा रिपोर्ट आई है, तो वो बन चुका है रूस देश। ठीक है, कौन सा बन चुका है? रूस देश है बन चुका है। अब देखो, फरवरी में मूल्य के मामले में रूस भारत के लिए कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन चुका है। ठीक है, यानी कि भारत के लिए कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है वो रूस देश है बन चुका है। फरवरी में भारत ने रूस से 33.5 अरब डॉलर की मूल्य के कच्चे तेल का आयात किया है। ये आंकड़ा पूछा जा सकता है, कितना किया है? 33.5 अरब डॉलर की मूल्य के कच्चे तेल का आयात किया है फरवरी के अंदर। उसके बाद में सऊदी अरब से भारत ने 23 अरब डॉलर और इराक से कितना किया है? 20.3 अरब डॉलर के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर है। यानी कि दूसरे स्थान पर सऊदी अरब ने 23 अरब डॉलर दिया है और इराक ने 20.3 अरब डॉलर के साथ है भारत ने तेल है कच्चे तेल का आयात किया है। तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अगला प्रश्न देखो, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकारी योजना के तहत राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के अनुदेशन में एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकारी योजना के तहत राज्य के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के अनुदेशन के अंदर एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है? वो की है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। किसने की है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अब देखो पूरी डिटेल आपकी समझ में आ जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा नेतृत्व किए जाने वाले सरकारी योजना के तहत राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों यानी कि ईवीएस के अनुदेशन को बढ़ावा देने की एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की गई है। ठीक है, ईवीएस के अनुदेशन के अंदर एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की गई। सरकार ने एक चरणों में सभी सरकारी विभागों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों को 2030 तक ईवी में बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यानी कि ईवी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में बदलने का लक्ष्य किया है सरकार ने। राज्य जो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार है उसने 2030 तक ये इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया है। किस देश के उप प्रधानमंत्री डोमिनिक रॉब ने इस्तीफा दिया है? ये शानदार पॉइंट है, आगे के एग्जामों में हो सकता है, पीटीटी के अंदर भी एग्जाम के अंदर ये पूछा जा सकता है। तो पीटीटी की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं खास तौर से इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। तो किस देश के उप प्रधानमंत्री डोमिनिक रॉब ने इस्तीफा दिया? तो ये दिया है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। ठीक है, ये ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, और वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक है जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। उप प्रधानमंत्री कौन थे? ये हैं डोमिनिक रॉब। इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। देखो, ब्रिटिश उप प्रधानमंत्री डोमिनिक रॉब ने इस्तीफा दे दिया है, जिसे आधिकारिक जांच ने उनके कोलीगों के प्रति डरावनी तरीकों से व्यवहार करने के आरोप के बाद इनको यानी कि पाया है, इनके दोषी इनको पाया गया। इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने रॉब के इस्तीफे को स्वीकार किया है। तो वर्तमान में आपको पता है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक है और इनके इस्तीफे को स्वीकार इन्होंने किया है। तो ये पूरी डिटेल भी आपको याद रखनी है। शानदार पॉइंट है, जो विद्यार्थी पीटीटी की तैयारी कर रहा है खास तौर से इस क्वेश्चन को ध्यान में रखेगा। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के रूप में संगठन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया? ये किया है अरुण सिन्हा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 किसको किया है? अरुण सिन्हा को नियुक्त किया है। देखो, सरकार ने राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी कि एनटीआरओ के नए अध्यक्ष के रूप में अरुण सिन्हा की नियुक्ति की घोषणा की है। ठीक है, ये याद रखना है, एनटीआरओ के नए अध्यक्ष के रूप में अरुण सिन्हा को नियुक्त किया है। सिन्हा जो एनटीआरओ में 2 साल सलाहकार के रूप में सेवा कर चुके हैं, यानी कि पहले ये सेवा इसमें दे चुके हैं। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन एक तकनीकी खुफिया एजेंसी है जो भारत के अंदर 2004 में इसको स्थापित की थी। ये एक संस्था है, ध्यान रखना, एक खुफिया एजेंसी है ये राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन, और इसको भारत के अंदर 2004 के अंदर इसको स्थापित किया गया था और इसका अध्यक्ष इसको नियुक्त कर दिया, अरुण सिन्हा को नियुक्त किया है।
और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, या टेलीग्राम पर आप जाओगे तो वहां पर आप प्रताप क्लासेस सर्च करोगे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो। लगभग हमारे साथ 10,000 से प्लस हमारे साथ विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। कोई भी सूचना है, कोई भी पीडीएफ है, कोई भी लिंक आएगा तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपके लिए पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था। केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस शहर के अंदर इंडिया स्टील 2023 का उद्घाटन किया? ये किया है मुंबई शहर में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे आपको पता है ऐप के अंदर ये टेस्ट सीरीज चल रही है अभी ऑल एग्जाम 2023 के लिए। ऑल एग्जाम यानी कि पूरे साल 2023 का आपको इसमें इंडिया करंट और वर्ल्ड का करंट मिलेगा पूरे, यानी कि भारत में कौन क्या खेल प्रदर्शन पुरस्कार, जो क्लास आपको यूट्यूब पर मिलेगी वो टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर भी मिलेगी मात्र 50 रुपए के अंदर। 1 साल की वैलिडिटी है इसमें, ठीक है, 1 साल की वैलिडिटी है और फ्री आपको पीडीएफ भी इसके साथ आपको मिलेगी। तो जरूर आप ज्वाइन करें ऑल एग्जाम, और हर एक एग्जाम के लिए आपके लिए ये टेस्ट सीरीज आपके लिए रामबाण साबित होगी। उसके बाद में एक हमने विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है मात्र 50 रुपए के अंदर। इसकी भी 1 साल की वैलिडिटी है और यहाँ पर भी आपको टेस्ट सीरीज लगातार मिल रहे हैं। उसके बाद में ये एक महामैराथन भी क्लास मैंने आपको दे रखी है ईओ और आरओ एग्जाम के लिए, और बहुत जल्दी थोड़े दिन बचे हैं और स्पेशल आपके लिए ईओ आरओ एग्जाम के लिए अब करंट की क्लास शाम को आपको मिलेगी, लाइव क्लास करंट की छोटी छोटी क्लास रिवीजन क्लास आपको मिलेगी, जिससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा और करंट भी आपका रिवाइज होता जाएगा। अब देखो आपके लिए नेक्स्ट देखो आपके लिए, अब देखो क्वेश्चन बोल रही हो किस संगठन के द्वारा सिंगापुर के टेलियोस 2 उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा? इसरो, डीआरडीओ, नासा, साहब? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अब देखो आपके लिए नेक्स्ट डोज क्या है। भारतीय संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमन कब किया गया था? भारत के संदर्भ में संविधान ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? और अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के स्थान पर भारतीय संविधान की जननी कहना चाहिए, यह कथन किसका है? इसका जवाब आपको तीनों को क्वेश्चनों को शानदार तरीके से आपको जवाब देना है। और बहुत सारे विद्यार्थी डिमांड कर रहे थे कि सर टेलीग्राम पर क्विज डालो, तो आज से आपको टेलीग्राम पर क्विज भी आपको मिलेगी। शाम को 3 या 4 बजे आपको इसकी टेलीग्राम पर क्विज मिलने स्टार्ट हो जाएगी, तो जरूर आप ज्वाइन कीजिए। शानदार तरीके से आपको क्विज भी मिलेगी, जैसे डोज भी मिलेगी, नेक्स्ट डोज भी आपको लगातार मिलती रहेगी, तो जरूर आप ज्वाइन करें। बस आप कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना आपका काम है, तो जवाब देंगे तो शानदार तरीके से आपको बेस्ट से बेस्ट आपको यह है करंट आपको मिलता रहेगा। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करते रहना। सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, धन्यवाद।